ब्रिजेन स्वरूप पार्क कानपुर में चल रहे जैन समाज के कार्यक्रम में आज मुनिश्री के प्रवचन के बाद महाराज नाभि राय का राज दरबार लगा। राजाभिषेक हुआ, ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षा प्रदान हुई। ललांजना नृत्य के बाद आदि कुमार को वैराग्य हुआ और उन्होंने भारत बाहुबली को राज सौंप दिया और दीक्षावान की ओर प्रस्थान किया। शाम को जिज्ञासा समाधान या आरती के बाद कथा अमर काव्य की नृत्य नाटिका प्रस्तुति दी गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। भगवान को पीक्षी कमंडल देने का सौभाग्य निर्मला देवी परिवार को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर श्री महेंद्र कटारिया, संजीव जैन, नेताजी, नीरज जैन, अभय जैन, सौरभ जैन, डॉक्टर ओप जैन, आमोद, भूपेंद्र जैन, अनिल जैन, सीसा मऊ, संजय जैन, मनीष जैन, मोनू, अरविंद जैन, सीए अनूप जैन, रोहन जैन, कमल पदौती, गोल्डी शिका जैन, यशिका जैन, सविता जैन, सुनीता जैन, मोनिका जैन, मुख्य रूप से शामिल होने वाली महिलाएं और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कल्याण आगामी 22 फरवरी तक ब्रिजेन स्वरूप पार्क, बेना झाबर, कानपुर में पंचक प्रतिष्ठा महोत्सव। गुरुदेव की उपलब्धियां देखें। खास रिपोर्ट कानपुर से। उनके अंतःकरण में प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का स्वरूप आलोकित हो गया। फलस्वरूप आदि पुरुष आदेश जिन आदि सुविधि करता, धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा नाम आमोद जैन है और मैं स्वरूपनगर का निवासी हूँ। इस पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम का मुख्य संयोजक हूँ। पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव का मतलब जिसे हम लोग प्राण प्रतिष्ठा के नाम से भी जानते हैं। अभी हाल में ही बहुत भव्य आयोजन राम मंदिर का हुआ। उसी प्रकार से जैन धर्म में हमारे जो 24 तीर्थंकर होते हैं, जो हमारा नया मंदिर सीसा मऊ डेयरी पार्क के पास में बना है, डुप्लेक्स 24C बनाई है। 24C का मतलब ये है कि उसमें 24 भगवान जो हमारे 24 तीर्थंकर होते हैं। और उस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा के रूप में भगवान पार्श्वनाथ, जो मेरे ख्याल से इस पूरे क्षेत्र में लगभग 300 किलोमीटर में सबसे बड़ी विशालकाय पाषाण की पद्मासन प्रतिमा 9.25 फुट की है, जिसमें 1000 फण है, 1008 फण है। ये मंदिर की परिकल्पना जब गुरुवर हमारे सुधा सागर जी पहले आनंदपुरी मंदिर के लिए पधारे थे 2011 में, तब ये परिकल्पना हुई थी। तब से ये मन में हम लोगों के था। 2017 में हमने ये काम शुरू किया और लगभग 7 वर्ष तक ये काम चला। संयोग की बात यह कि जिस दिन हमने मंदिर का शिलान्यास किया था उस दिन 17 फरवरी थी और आज भी 17 फरवरी को ही हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ। 6 दिन का ये कार्यक्रम होता है, जिसमें भगवान के गर्भ में आने से लेकर के मोक्ष तक जाने की प्रक्रिया, यानी गर्भ कल्याणक जिसको हम कहते हैं, गर्भ में आना, गर्भ की क्रिया, गर्भ के बाद जन्म, जन्म के बाद तप, ज्ञान और मोक्ष, जिसमें से आज तप तक की क्रिया हो चुकी है, कल ज्ञान की क्रिया होगी और परसों मोक्ष के बाद एक पाषाण से भगवान बनने का पूरा एक प्रक्रिया पूरी होगी, यात्रा पूरी होगी। और इस कार्यक्रम में देश से विदेश से भी लोग आए। लगभग 3 से 4 हजार आदमी हमारा यहाँ इकट्ठा डेली था। सारी व्यवस्थाएं हमको बनानी पड़ी। बाहर से अतिथि आता है, अतिथि भव कहते हैं हम लोग। और एक विशालकाय भोजनशाला, जिसमें लगभग सुबह से शाम 2 से 3 हजार आदमी खाना खा रहा है। सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रही। सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, अभी परसों ही उनकी समाधि हुई है। उनके सुयोग शिष्य श्री सुधा सागर जी महाराज, उनके सानिध्य में यह काम हुआ। और इन महाराज जी को हम लोग तीर्थ चक्रवर्ती की पदवी देते हैं, क्योंकि मंदिर निर्माण में, वास्तु में इनसे बड़ा शिल्पी कहीं इस देश में तो मुझे नजर नहीं आता। और जो भी मंदिर उनके निर्देशन में बना है, अपने आप में बहुत ही भव्य है, क्योंकि एक ही मंदिर में मंदिर है, नीचे संत निवास है, उसके अलावा अन्य सारी व्यवस्थाएं हमने दी है। प्रयास है कि हम गरिमा के अनुरूप काम कर सके और बस यही कहना चाहते हैं। जय